हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास नंबर 7 में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम सीखेंगे आज हाउ टू फैक्टराइजेशन, यानी कि हम फैक्टराइज करना सीखेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे। और ये जो गुणनखंड होने वाले हैं, ये जो फैक्टर होने वाले हैं, ये होने वाले हैं रूट वाले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, रूट वाले फैक्टराइजेशन सीखोगे आप आज इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स ले लिए हैं 5। इन पांचों एग्जाम्पलों को होने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे फैक्टराइजेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, अगर आपने मेरी सिंपल फैक्टराइज करने वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख कर आएँ, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसी कोई दो नंबर सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई 48 आ जाए, और यहाँ जो साइन होता है, इस कांस्टेंट टर्म के पास जो साइन होता है, जैसे प्लस का है, प्लस करके 6√6 आ जाए। ऐसी दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल गुणा करने पे तो आ जाए 48 और प्लस करने पे आ जाए 6√6। तो देखो, किसी नंबर को जोड़ना या घटाना कब पॉसिबल है। देखो यहाँ √6 आ रहा है, तो उन दोनों नंबरों में √6 और √6 होना चाहिए, तभी तो वो प्लस हो पाएंगे या माइनस हो पाएंगे। आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा कि रूट वाली नंबर्स सेम रूट में होती हैं, तभी उसको आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। यानी प्लस या माइनस वो नंबर तभी होंगी जब उन दोनों के रूट के अंदर सेम नंबर हो। जैसे ऐसे ना हो कि एक नंबर रूट में 3 है, एक नंबर रूट में 2 है, तो इनको आप ना तो प्लस कर सकते हो ना माइनस कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर प्लस या माइनस करना है तो रूट में जो नंबर है वो सेम होनी चाहिए। अब देखो, तुम्हें प्लस करके 6√6 लाना है, तो दोनों नंबर्स में √6 और √6 तो होगा ही। ठीक है, अब √6 इंटू √6 क्या होता है, ये होता है आपका 6। और तुम्हें क्या लाना है, 6√6। अगर मैं यहाँ 4√6 और 2√6 ले लूँ, क्या क्या ले लूँ, 4√6 और 2√6, तो 4√6 और 2√6 को प्लस करोगे तो हो जाएगा 6√6। और जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 8, इंटू √6 का √6 से करोगे तो 6, और 8 इंटू 6 होता है 48। यानी 4√6 और 2√6 वो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 48 आ जाएगा, और प्लस करने पर आ जाएगा 6√6। आइए अब x² प्लस क्या आएगा, 4√6x प्लस 2√6x प्लस के 48। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। अब इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 4√6, और यहाँ से क्या कॉमन लोगे, प्लस के 2√6 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 48 में से 2√6 कॉमन लिया है तो 4√6 बचेगा, क्योंकि 2√6 का और 4√6 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 48 आएगा। तो एक तो सेम ब्रैकेट वाला आता है, x प्लस 4√6 हो गया एक तो, और दूसरा हो गया x प्लस 2√6, और ये आपका आंसर होगा। इज डेट क्लियर, यही आपका आंसर होगा। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको सिखाया फैक्टराइज कैसे किया जाता है, और उसमें सिंपल नंबर थी, इसमें रूट वाली नंबर्स हैं, तो सबसे पहले जाके आप उस वाली वीडियो को देखेंगे, जिससे कि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आइए अब दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा क्या है, 2√3x² प्लस x माइनस 5√3। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो मैंने उस वीडियो में ही बताया था, x² का जो कोफिशिएंट होता है यानी 2√3, और जो कांस्टेंट टर्म है अचर पद है 5√3, इसका और इसका पहले करेंगे मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, देखो 2√3 का मल्टीप्लाई करना है 5√3 के साथ, 2√3 का मल्टीप्लाई करना है 5√3 के साथ। देखो 2 का 5 से करोगे 10, √3 का √3 से करोगे 3, तो आ जाएगा 30। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आपको ऐसी दो नंबर सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई 30 आ जाए और माइनस करने पर 1 आ जाए। तो नंबर हैं 5 और 6। मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, और माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। तो 2√3x² प्लस के 6x माइनस के 5x माइनस के 5√3, ये आएगा आपका। ठीक है, अब देखो 2√3x² प्लस 6x में से क्या कॉमन आ जाएगा, ये आपका कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन लोगे, ऐसा करो
आप कॉमन ले सकते हो 2√3x कॉमन ले लो, 2√3x कॉमन ले लो। अगर आपको रूट वाले नंबर्स का कॉमन लेना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं एक वीडियो रूट वाले नंबर्स को किस तरीके से कॉमन लिया जाता है वो भी बना दूंगा। 2√3x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस 6 में से 2√3 कॉमन जाएगा तो यहाँ √3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से कॉमन ले लो -5 तो यहाँ बचा x प्लस √3। तो सेम ब्रैकेट में से एक आता है यानी x प्लस √3 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 2√3x 2√3x -5 और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर आपने सिंपल नंबर्स का फैक्टर कैसे करते हैं फैक्टराइज वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप उस वाली वीडियो को देखें, तब ये वीडियो आपको आसान लगेगी। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। x² माइनस √3x माइनस 6, फिर वही काम है, मल्टीप्लाई करके लाना है आपको 6 और माइनस करके लाना है √3, ठीक है। अब एक बात मुझे बता दो कि दोनों नंबर्स में √3 और √3 तो आएगा ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? क्योंकि अभी मैंने बताया था अगर √3 आ रहा है तो उसको जोड़ा या घटाया गया होगा तो उसमें √3 जरूर होगा दोनों में। अगर दोनों में √3 ना होता तो इसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। अब तो हमें माइनस करके √3 लाना है, यानी एक √3 लाना है। ये कुछ नहीं होता, आगे तो 1 मानते हैं, आपको 1√3 लाना है आगे, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो √3 इंटू √3 होता है 3, इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 6, यानी अगर मैं 2√3 और एक √3 ले लूँ तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और माइनस करने पे 2√3 में से एक √3 जाएगा तो एक √3 बचेगा, ठीक है। तो x² माइनस के 2√3x प्लस के एक √3x माइनस के 6, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x माइनस 2√3 प्लस यहाँ से आप √3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस, अब 6 में से √3 कॉमन लिया है तो 2√3 बचेगा, क्योंकि देखो √3 का 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आता है। तो एक तो आता है सेम ब्रैकेट में से, तो x माइनस 2√3 हो गया एक तो, और दूसरा हो गया x प्लस √3, ठीक है। इस तरीके से होता है। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो वही पुराना काम, 8√3 का √3 से मल्टीप्लाई कर लो, 8√3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 24, ठीक है। अब ऐसे नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई 24 आ जाए और जोड़ के आ जाए 10, तो वो नंबर है 6 और 4, जिसका जोड़ने पे आता है 10 और मल्टीप्लाई करने पे आता है 24। तो ले लो √3x² प्लस के 6x प्लस के 4x प्लस के 8√3, ठीक है। फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, अगर आपने सिंपल नंबर्स की यानी बिना रूट वाले नंबर्स को फैक्टराइज करना नहीं सीखा है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखें और वो सीखें, उसके बाद आप रूट वालों को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखो कॉमन लो, यहाँ से √3x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा, क्या बचेगा 2√3, ठीक है। क्योंकि देखो 6 में से √3 कॉमन लोगे तो 2√3 बचेगा, क्योंकि देखो वापस मल्टीप्लाई करोगे √3 इंटू 2√3 करोगे तो 6 ही आएगा। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है रूट वालों का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यहाँ से ले लो प्लस के 4 तो x बचेगा प्लस 2√3 बचेगा। अब एक सेम ब्रैकेट ले लो x प्लस 2√3 और एक आता है यहाँ से यानी कि √3x प्लस 4, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, इसके बाद आप आसानी से कर पाओगे। देखो पहले सबसे काम पहला यही रहता है कि 7 और 2 का मल्टीप्लाई करो, 7 और 2 का मल्टीप्लाई होता है 14। अब ऐसे नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई 14 आ जाए और भाई साहब जोड़ के आ जाए √14, यानी क्वेश्चन में √14 तो आएगा ही, यानी दोनों नंबर्स में √14 तो आएगा ही। अब देखो √14 इंटू √14 14 ही होता है, और √14 और √14 को ऐड करोगे तो 2√14 हो जाएगा, यानी 2√14 हो जाएगा।
तो यही ले लो 7x² प्लस के रूट 14x प्लस के रूट 14x प्लस के 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन ले लो 7x। ठीक है, क्या कॉमन लोगे, 7x कॉमन ले लो, चाहो तो रूट 7x कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा रूट 7x प्लस 14 में से रूट 7 गया तो रूट 2 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या लोगे, रूट 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा रूट 7x प्लस खाली 2 में से रूट 2 गया तो रूट 2 बचेगा। और एक हो गया रूट 7x प्लस रूट 2। ठीक है, ये आंसर होगा।